ये मिशिगन में हुआ था। एक नन्ही सी चिड़िया थी जो बहुत उत्साहित और खुश थी और सर्दियां आने लगी। उसे दक्षिण की ओर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो इस खुशी में ये बात भूल गई और थोड़ी देर हो गई। फिर उसके उड़ान भरते ही ठंड के कारण उसके पंख जम गए और वो नीचे गिर गई। वहां से एक गाय गुजर रही थी और उसने गोबर कर दिया और वो सीधा उस चिड़िया पर जा गिरा। गोबर की गर्मी से पंखों की बर्फ पिघल गई और उसे अच्छा और गर्म महसूस हुआ। टीक टीक टीक, वो गोबर के अंदर से ही चहचहाने लगी। वो उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन गोबर के अंदर खुश थी। एक बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने चिड़िया को चहचहाते हुए सुना। उसने गोबर को खोला और चिड़िया को खा गई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये जरूरी नहीं हर कोई जो आप पर गोबर डाले वो आपका दुश्मन हो, और हर कोई जो आपको गंदगी से बाहर निकाले वो आपका दोस्त हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप गोबर के ढेर में हो तो अपना मुंह बंद रखें। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है कि अगर मुझे कोई परेशानी है तो मुझे सबको बताना है। वो सब आपको हजारों समाधान देंगे नहीं। जब आपको लगे कि आप मुसीबत में हैं तो कृपया थोड़ा समय खुद पर लगाएं। थोड़ा समय और ऊर्जा खुद पर निवेश करें, क्योंकि कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती सिवाय उसके जिसे आप इजाजत देते हैं, है ना। दुनिया में ये पीढ़ी अकेले रहने का मूल्य बिल्कुल नहीं समझ रही है। कृपया इसे वापस लाएं। अगर आप जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन से खेलना चाहिए। आपके मन को आपसे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जिसे आप अपना मन समझते हैं वो समाज का कूड़ेदान है। लगभग हर कोई इसमें कुछ ना कुछ डालता है। उसे आपसे नहीं खेलना चाहिए। आपको ये चुनना आना चाहिए कि आप मन में क्या चलाना चाहते हैं। जब मन की सामग्री की बात आती है तो आप ये नहीं चुन सकते कि भीतर क्या लेना है। आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी सूंघते हैं, जो भी चखते हैं, जिसके भी संपर्क में आते हैं, सब कुछ आपके अंदर चला जाता है। अगर आप मन से खेलते हैं तो आप चुनते हैं कि आज मन में क्या चलाना ठीक है, वरना सब कुछ चलता है। जब सब कुछ चलता है तो सिर्फ दुख और क्लेश ही हो सकता है। आपके मन में कोई संगीत नहीं होगा, बस एक भयंकर शोर होगा। अपने मन में संगीत और शांति की अनमोल देन लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन से खेलें, ना कि वो आपसे। ये बड़ी घातक गलतफहमी होती है। आप कहें मैं कृष्णमूर्ति पढ़ चुका हूँ, रमण महर्षि पढ़ चुका हूँ, और फिर आप कहें आचार्य जी मैं बड़ा परेशान हूँ, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो अभी जो बोला उसको वापस लो। जितने अभी तुमने शब्द उचारे सबको वापस लो। न तुमने रमण महर्षि को पढ़ा है, न कृष्णमूर्ति को पढ़ा है, तुमने किसी को नहीं पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद कोई परेशान रह सकता है क्या? एक अलिफ पढ़ो छुटकारा है। जिसने पढ़ा होता है उसके पढ़ने में ये ताकत होती है। इतने से में मुक्त हो जाता है। जानने वालों ने कभी नहीं कहा है कि विशाल होना चाहिए तुम्हारे अध्ययन का क्षेत्र। समुद्र समाना बूंद में अब कित हेरत जाई। एक बूंद भी अगर तुमने ठीक से पढ़ी होती तो उसमें समुद्र को पा जाते। शुरुआत से शुरुआत करो। कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं पढ़ा, अब हम जानना चाहते हैं बात क्या है। और 50 जगह मत भटको। 10 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं आ जाता। एक जगह पकड़ लो और वहां गहरी खुदाई करते जाओ, पानी मिलेगा। जब रमण महर्षि जी की मृत्यु हुई तो उससे पहले मृत्यु के समय जब उनसे पूछा गया कि भगवान आप तो विदा हो रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे, माने मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा पागल हो गए हो क्या? कहाँ जाऊंगा? जहां हूं वहीं रहूंगा, जैसा हूं वही रहूंगा, यहीं के यहीं रहूंगा। जो अपने साक्षी भाव में बैठ गया उसको ना अब कहीं आना है ना कहीं जाना है। वह शाश्वत का अंग हो गया, वह अनंत का हिस्सेदार हो गया, वह परमात्मा का रूप हो गया, वह परमात्मामय हो गया। भगवत्ता का अर्थ ही है जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया। तो ना तो कहीं से आया था ना कहीं को जाऊंगा। पूरी मानवता इस बारे में जागरूक हो जाए कि अगर मैं खुद पर काम करने को तैयार हूं तो मेरे लिए एक रास्ता है। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, किस वंश का हूं, मेरा लिंग क्या है, किस देश का हूं, या मेरी मान्यताएं क्या हैं। इसी के लिए हम कई चीजें कर रहे हैं।
मैं 4 सोच रहा था, हाल ही में मैंने उसे 2 से गुणा कर दिया है और हम भारत में इस तरह के 8 केंद्र बनाना चाहते हैं। लोगों के साथ रहना इतना मुश्किल क्यों है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने सबके बारे में, यहाँ तक कि खुद के बारे में भी पक्की राय बना ली है। पक्की राय यानी आपने दुनिया की हर चीज के बारे में एक विचार बना लिया है। यहाँ जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जब आपने हर चीज और हर किसी के बारे में, खुद के बारे में भी राय बना ली है, तो इसका मतलब है आपने जीवन की सभी संभावनाओं को खत्म कर दिया है। इंसानों ने सबसे बड़ी गलती ये कहकर की कि शादियां स्वर्ग में बनती हैं, इसीलिए सब इतना गड़बड़ है। इंसान की अपनी ज़रूरतें होती हैं, शारीरिक ज़रूरतें, मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें, भावनात्मक ज़रूरतें, शायद सामाजिक ज़रूरतें, आर्थिक ज़रूरतें, तरह तरह की ज़रूरतें होती हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप एक भरोसेमंद इंसान ढूंढना चाहते हैं। अगर आप ये समझते हैं और इसके लिए हमेशा आभारी हैं कि कोई आपकी सभी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो आप इसे अच्छे से संभालेंगे, आप इससे दुख नहीं पैदा करेंगे। लेकिन अभी आप सोचते हैं किसी और को आपकी ज़रूरत है, तो आप इसका सत्यानाश कर देंगे। आप समझिए कि आपको इसकी ज़रूरत है और दूसरा इंसान भी समझे कि उसे भी इसकी ज़रूरत है। अब इसमें एक जुड़ाव है। शादी का मकसद ये नहीं है कि आप किसी से खुशियाँ निचोड़ें या वो आपसे खुशियाँ निचोड़ें। अगर 2 खुश लोग मिलते हैं तो उनके बीच कुछ अद्भुत घटित हो सकता है। लेकिन अगर आप दुखी हैं और आपको लगता है किसी और को आपकी खुशी का स्रोत होना चाहिए, तो ये और बढ़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोग खास बनना चाहते हैं। अगर आप जैसे हैं वैसे ही साधारण बने रहने को तैयार हो जाएं, तो एक तरह से आपने एक बड़ा आध्यात्मिक कदम उठा लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ओके, मेरी सारी विचित्र आदतें ठीक हैं, ऐसा नहीं है। आप बस साधारण हैं, खास बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खास होने का मतलब है हमेशा किसी और से ऊपर होने की कोशिश करना, और ये आपको बचपन से सिखाया गया है। आप फर्स्ट आए या सेकंड, पहले दिन से ही ये मूर्खता। इसका मतलब है आप दूसरों की कमजोरियों और पीड़ा में खुश होते हैं। ये एक कमजोर दिमाग की निशानी है, एक बहुत ही कमजोर दिमाग की, जो हर हाल में खुद को खास साबित करना चाहता है।